तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। बेबाकी वो हक गोई से घबराता है मोमिन। जिस रिस्क से परवाज में कोताही का डर हो, वो रिस्क बड़े शौक से खाता है मोमिन। किरदार का, गुफ्तार का, अमल का मोमिन। सरहद का है मोमिन कोई पंजाब का मोमिन। ढूंढते से भी नहीं मिलता कुरान का मोमिन। मोहतरम सामीन, चूँकि आज का प्रोग्राम योम आज़ादी का है तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या हम आज़ाद हैं। लेकिन जब मैंने इस सवाल का जवाब लिखने के लिए अपना कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफ़ी अजीज़ मेमन की लाश आई। मेरी निगाहों के सामने अपना हक मांगने वाली बहनों और माओं के चीखें आईं। मेरी निगाहों के सामने मेरे गुलशन वतन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने वाले अफसरान आला आए। लेकिन फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ऐसे तो तकरीबन हर वतन, हर देश, हर मिट्टी, हर जगह होता है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने दिल को तस्कीन दी ही थी कि मेरे दिल में आर्मी पब्लिक स्कूल में खून में लड़कते हुए बच्चे आए, जिसने मेरे कलम को यह लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आज़ाद नहीं, हम इसके कैदी हैं। कि इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आज़ाद मुल्क में बैठ कर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि उन हज़ारों नाहक कैदियों की आवाज़ें मेरे दिल में आकर लगी और मेरे ज़मीर को झंझोड़ने लगी कि लिख तो हक लिख। ये सलाहुद्दीन अयूबी अपनी पूरी कौम से मुंह छुरा कर कह रहा है, जान की अमान पाऊं। एक बात कहूं कि जहां जहनी तवाज़ुन ठीक ना होने वाले शख्स को भी, जहां जहनी तवाज़ुन ठीक ना होने वाले शख्स को भी मार डाला जाए, जहां लोगों को बेगुनाह उठाया जाए, जहां लोगों पर बेगुनाह तशद्दुद किया जाए, वहां कोई आज़ाद नहीं। आज मैं मारा गया हूं, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का तो सोचना ही ना, बस मुजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मुजम्मत से काम चलाया जाएगा। जनाब सदर, अभी मैंने लिखने की जसारत की ही थी कि हम आज़ाद नहीं हैं कि इतने में फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और यमन के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा कि ए बेखबर, तू आज़ादी के नामत से आशना ही नहीं। तू तो आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तू आज स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करने को आज़ाद है। तो चलो मान लेते हैं कि 20% लोग मुआशरे में अपनी खराबियों की वजह से नाइंसाफ़ियों का शिकार होंगे। लेकिन एक बार फिर जनाब सदर, एक बार फिर मुझे पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद के धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई कि कहाँ तुम अपनी इबादत गाहों को भी आज़ाद नहीं। तो ये सुनते ही मेरा कलम हाथ से नीचे गिरा और सोचा लिखूं तो क्या लिखूं। तो मैंने इस मौजू पर लिखने से ही इनकार कर दिया। लेकिन बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने दोनों से पहलू आपके आगे रख कर फैसला आप पर छोड़ा कि क्या हम आज़ाद हैं। और इस मौजू पर